चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और हड़कंप मच गया बिहार के अंदर। सबको लगा कि समय कम है, अब क्या होगा। दोनों गठबंधन, जो बिहार की प्रमुख गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन, दोनों का अब तक सीट बंटवारा भी नहीं हो सका था। लिहाजा पिछले 4 दिनों से दोनों गठबंधनों के अंदर दिन रात मीटिंगों का दौर जारी है। दोनों गठबंधन के अंदर खींचतान जारी है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, एक दूसरे को चेतावनी दी जा रही है और बार बार मीडिया में ये खबर भी आ रही है, कभी एनडीए टूट रहा है तो कभी इंडिया गठबंधन टूट रहा है, कभी चिराग पासवान नाराज हो रहे हैं, कभी मांझी नाराज हो रहे हैं, तो कभी इंडिया गठबंधन से सहनी और भाकपा माले की नाराजगी की खबर आ रही है। इस बीच में सोशल मीडिया पर सूत्रों की भरमार आ गई है। सोशल मीडिया पर हर कोई सूचना दे रहा है, हर कोई खबर दे रहा है कि सूत्रों से खबर आई है कि फलां जगह फलां का टिकट कंफर्म हो गया है, सूत्रों से खबर आई है कि फलां को टिकट मिल चुका है, सूत्रों से खबर आ रही है कि फलां का टिकट कट चुका है। कोई कह रहा है कि जाले विधानसभा में ऋषि मिश्रा का टिकट कंफर्म हो चुका है, तो कोई कहता है कि और विधानसभा में अर्जुन राय का टिकट कंफर्म हो चुका है। लेकिन सच्चाई क्या यही है? हकीकत यह है कि इस वक्त इंडिया गठबंधन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसकी खबर मीडिया के पास बहुत कम पहुंच पा रही है। सच्चाई ये है कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो पार्टियां हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, वीआईपी हो, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम और जो दीगर वो छोटे दल जो ऑफिशियली अभी इसका हिस्सा नहीं बने हैं, उनके स्टेट लीडर्स को भी इस बात की भनक नहीं लग पा रही है कि अंदर खाने चल क्या रहा है। कांग्रेस के अंदर सिर्फ चंद लोग हैं जिन्हें मालूम है कि हकीकत में क्या चल रहा है। वो कृष्णा अल्लाह वरु है, वो राजेश राम हैं और चंद लोग हैं, शकील साहब हैं। उसी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी चंद लोग ही हैं जिनको ये मालूम है कि हकीकत में चल क्या रहा है। वो तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव है, वो अब्दुल बारी सिद्दीकी है, वो मंगनीलाल मंडल है। ये जो की लीडर्स है उनको ही पता है कि हकीकत में क्या चल रहा है। सीपीआई-एमएल के अंदर दीपांकर भट्टाचार्य को ही पता है कि भाकपा माले महागठबंधन की मीटिंगों में क्या चल रहा है, उनके चंद लीडर्स को पता है। ये वीआईपी के अंदर भी चंद लीडर्स को ही पता है कि चल क्या रहा है। यही सच्चाई है। उसके अलावा जो स्टेट के लीडर्स हैं उनको भी खबर नहीं है कि अंदर में क्या हो रहा है, मामला क्या है, पेच कहाँ कहाँ फंसा है। थोड़ी बहुत चीज़ें बाहर आती है जो कि लोगों को परेशान करने वाली होती है। जैसे इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट्स हैं, जो उनके नेता हैं, वो परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि आखिर हो क्या जाएगा, क्या कुछ कहीं गठबंधन टूट तो नहीं जाएगा। और तमाम पार्टियां अपनी अपनी परेशानियों में उनके कार्यकर्ता आ जाते हैं, लेकिन हकीकत के एतबार से कोई बड़ी खबर बाहर निकल कर नहीं आ रही है। लिहाजा सूत्रों के तरफ से जितनी भी खबरें सोशल मीडिया पर आ रही है उन पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। 100% वो खबरें गलत है, फेक है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो सकी गठबंधन के अंदर। अब भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 65 सीट से नीचे आने को तैयार नहीं है। अभी भी मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी अपने सीटों को घटाने के लिए तैयार नहीं है। जिन सीटों का उन्होंने डिमांड 60 सीटों का किया था उससे वो नीचे आ चुके हैं, लेकिन सेकंड डिमांड जो उनका है उससे नीचे आने को वो भी तैयार नहीं है। भाकपा माले से जो कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से, वो भाकपा माले कबूल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भाकपा माले के लिए वो कबूल करने के लायक भी नहीं वो बात है। वजह यह है कि हम सब जानते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भाकपा माले का स्ट्राइक रेट महागठबंधन की तमाम पार्टियों में सबसे बेहतर था और लोकसभा चुनाव में 2024 में भी भाकपा माले का स्ट्राइक रेट महागठबंधन की तमाम पार्टियों में सबसे बेहतर था। इसलिए माले के लिए वो बात मानना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है जो आरजेडी की तरफ से उनसे कहा जा रहा है। लिहाजा इसी वजह से महागठबंधन में चीज़ें बुरी तरीके से फंसी हुई है, चीज़ें अब तक क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन एक बात तय है, गठबंधन नहीं टूटेगा। दोनों गठबंधनों, एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों इंटैक्ट है। दोनों में से कोई गठबंधन टूटने नहीं जा रहा है। कंप्रोमाइज होगा, चाहे जिन बातों पे हो, जिन आंकड़ों पे हो, कंप्रोमाइज होना है। क्योंकि दोनों गठबंधनों में जो पार्टियां मौजूद है उन्हें ये बात मालूम है कि दूसरा कोई रास्ता उनके पास मौजूद नहीं है, कोई विकल्प मौजूद नहीं है। चिराग पासवान के पास एनडीए के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जीतन राम मांझी के पास एनडीए के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जनसुराज ने क्लियर कर दिया है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अगर किसी को आना है तो हमारे साथ विलय करे। चिराग पासवान जनसुराज में अपनी पार्टी का विलय कर दे अगर वो चाहते हैं हमारे साथ आना तो। उसी तरीके से इंडिया गठबंधन में स्पेस नहीं बचा है। साथ ही साथ मांझी और चिराग पासवान खुद केंद्रीय मंत्री है, इसलिए उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि वो एनडीए छोड़े। उसी तरीके से महागठबंधन में भी चाहे वो माले हो या वीआईपी या कांग्रेस, उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो महागठबंधन से अलग होकर के कोई रास्ता अपनाए
क्योंकि एनडीए की कोई पार्टी उनके साथ आने नहीं जा रही है और इनमें से किसी की भी अकेले लड़ने की इस वक्त हैसियत नहीं है। और हालात भी ऐसे हैं कि अगर वो अलग होकर लड़ेंगे तो उनका वोट बैंक उनसे छिन जाएगा, उनसे बिखर जाएगा, क्योंकि उन पर ये इल्ज़ाम लगेगा, ये मैसेज जाएगा कि गठबंधन तोड़ने का काम उन्होंने ही किया है। इसलिए ये यकीनी रहे कि दोनों गठबंधन इंटैक्ट है, दोनों में से कोई भी गठबंधन टूटने नहीं जा रहा है, लेकिन अभी भी पेच फंसे हुए हैं, अभी भी मुकम्मल कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ है चीज़ें। लेकिन 1 से 2 दिनों के अंदर मुमकिन है कि आज शाम तक भी या फिर कल तक क्लियर हो जाए। कंप्रोमाइज़ की तरफ चीज़ें जा रही है, कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, लेकिन अभी कंप्रोमाइज़ हुआ नहीं है। हाँ, जहाँ तक संभावनाओं की बात है तो जैसे अगर मुजफ्फरपुर की औराई सीट की बात की जाए तो औराई सीट भाकपा माले के ही खाते में रहने का मैक्सिमम चांस है। उसकी वजह यह है कि भाकपा माले को गायघाट सीट नहीं दिया जा रहा है, मुजफ्फरपुर का गायघाट सीट, क्योंकि वहां पर सिटिंग एमएलए आरजेडी के और आरजेडी बहुत ज़्यादा अपने सिटिंग एमएलए के टिकट काटने के मूड में नहीं है। लिहाजा औराई विधानसभा मुजफ्फरपुर का वाहिद विधानसभा होगा जो उनको देना पड़ेगा। दरभंगा के अंदर भी कोई भी सीट भाकपा माले को देने महागठबंधन नहीं जा रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी वगैरह के इलाके में एक औराई सीट ही ऐसा बचता है जो भाकपा माले को जा सकता है। इसलिए मैक्सिमम चांस यही है और इसी पर बातें जो है चल रही है, बात बन रही है कि औराई सीट भाकपा माले के खाते में जाएगा। इसी तरीके से जाले की अगर हम बात करें तो जाले का भी मामला ये है कि मधुबनी और दरभंगा के अंदर जो सीटें कांग्रेस ने मांगी थी राष्ट्रीय जनता दल से, वो सीटें कांग्रेस को देना आरजेडी के लिए संभव नहीं है। लिहाजा ऐसे में एक रास्ता यही बचता है कि जाले सीट ही दी जाए। इसी तरीके से फुलपरास सीट के बारे में भी ये खबर आ चुकी है और तकरीबन इस पर बात चल रही है। बात जो है वो कहीं ना कहीं फाइनल है कि फुलपरास से राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद चुनाव लड़ेंगे। उनके चुनाव लड़ने का रीज़न ये है कि मिथिलांचल के अंदर यादव वोट को गोलबंद किया जा सके, महागठबंधन वोट को यूनाइट किया जा सके और यादवों का बड़ा वोट बैंक जो 2020 में टूट गया था महागठबंधन से, उसे यकजा किया जा सके। इसकी वजह से तेजस्वी यादव फुलपरास से चुनाव लड़ेंगे और फुलपरास सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाएगा। ऐसे में जाले सीट ही बचता है जो कांग्रेस के खाते में जा सकता है। लिहाजा ये बात तकरीबन अंदर खाने डन है कि जाले सीट जो है कांग्रेस को दिया जाएगा। 70 से 75% ये चांस है कि जाले कांग्रेस के खाते में जा रहा है और राय जो है वो भाकपा माले के खाते में जा रहा है। ये संभावनाएं हैं, लेकिन अभी भी उन पर पेच फंसे, अभी भी जाले पर आरजेडी ने अपना दावा नहीं छोड़ा है, अभी भी औराई पर आरजेडी ने अपना दावा नहीं छोड़ा है। लिहाजा कुछ भी संभव है। देखते हैं कि किस तरीके से आज शाम तक या कल तक चीज़ें क्लियर होती है, क्या किस तरीके से कंप्रोमाइज़ होता है, वो देखने वाली बात होगी। मगर जो खबरें सूत्रों के जरिए से आ रही है कुछ यूट्यूब चैनल्स पर और सोशल मीडिया हैंडल्स पर, वो मुकम्मल तौर पर निराधार है। लिहाजा उस पर भी किसी तरह का यकीन उस वक्त तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ऑफिशियल बयान महागठबंधन का नहीं आ जाता है।